हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने क्वेश्चन हैं वो इजी लेवल के थे, कितने क्वेश्चन हैं वो थोड़े से मीडियम लेवल के थे और कितने क्वेश्चन हैं जो हार्ड लेवल के थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज कट ऑफ, तो कट ऑफ का सही अनुमान लगाना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ का निर्धारण करने के लिए दो फैक्टर काम आ रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर तो ये काम आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि सेट के अंदर जो टॉप 6% जो विद्यार्थी हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो काफी बड़ा योगदान रहेगा कि हमें अभी तक ये मालूम नहीं चला कि मैथमेटिक्स में कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने सेट का एग्जाम दिया है। दूसरी चीज जो इफेक्ट डालेगी वो है नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग न होने की वजह से कई बार क्या रहता है, तुक्के हैं वो किसी साथी के ज्यादा लग जाते हैं, किसी के कम लग जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग न होना भी कट ऑफ के हाई रहने के ज्यादा चांस है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम सोच समझकर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कई बार क्वेश्चन हमें आता है और उसमें कंफ्यूजन रहता है तो कई बार अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए जो कट ऑफ है वो हाई रहने के चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और कौन से टॉपिक में है वो आसान क्वेश्चन है। तो जिस भी साथी ने 2-3 महीने अच्छी तैयारी की है या जिसके पहले नेट की तैयारी की हुई है तो उसी को बेस मानते हुए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले रियल एनालिसिस में 13 क्वेश्चन थे। तो 13 क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 क्वेश्चन है वो लगभग जिसकी एवरेज तैयारी है वो साथी कर सकता है। बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा में 12 में से 6 क्वेश्चन है वो कर सकते हैं जो सही, ये नहीं बोला तुक्के वाले नहीं, यहाँ पर जो कर सकते हैं। बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो 11 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो जिसने बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ा है। बात करें मॉडर्न अलजेब्रा तो मैं 11 में से 6 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है वो फील्ड से भी थे और गैलवास थ्योरी से भी थे। एनए में 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, टोपोलॉजी में मान लेते हैं 1 भी क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हुआ। ओडीपीडी में 14 में से 7 क्वेश्चन वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 7 से ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वो आए थे। s² - 4rt क्या हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा या इलिप्स वाला हो। बात करें इंटीग्रल इक्वेशन तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, सीओवी से भी 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, मैकेनिक्स से भी 1 क्वेश्चन मान लेते हैं और स्टैटिस्टिक में से 26 में से मैं मान लेता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 7 6 13 और 8 21, 21 और 6 27, 28, 28 7 35, 36 37, 38 और 5 से 43, 43। एक बार आप कैलकुलेशन दोबारा कर लेना, तो हो सकता है कैलकुलेशन में 1-2 क्वेश्चन है ऊपर नीचे हो जाए। तो मोटा मोटा हम माने कि 43 क्वेश्चन है वो लगभग जिसकी तैयारी ठीक ठाक थी, जो सेट क्लियर करने के लिए गया था, ये नहीं कि जिसने भी पेपर दिया उसके 43 हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 40 से 45 के बीच में, 43 है, हम मान लेते हैं कि 40 से 45 के बीच में आपने जो सेकंड पेपर है इसमें से क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो आपको सही होनी चाहिए। रही बात कितने क्वेश्चन बच गए, यहाँ पर हमने 43 है, मान लेते हैं 45, तो 55 क्वेश्चन है वो बच गए हैं कि 55 क्वेश्चन में हमें तुक्के मारने हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी का रूल लगाएं कि 4 में से 1 क्वेश्चन सही होने की संभावना है, तो लगभग 11 क्वेश्चन है वो यहां से सही होने की संभावना 11 क्वेश्चन की है। किसी के 15 भी हो सकते हैं, किसी के 20 भी हो सकते हैं और किसी के 8 भी हो सकते हैं। तो यहां से मैं 11 क्वेश्चन को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, यहां पर संख्या हो जाएगी 51 और यहां पर हो जाएगी 11 ऐड करते ही 56, यानी 51 से 56 के बीच में आपके सेकंड पेपर में क्वेश्चन सही हो सकते हैं। बात करूं पेपर फर्स्ट जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके अंदर से आप 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
20 क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक तर्क शक्ति की जानकारी है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो 20 क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। बच गए क्वेश्चन 30। अगर यहाँ पर अपन प्रोबेबिलिटी लगाएं तो 7 से 8 क्वेश्चन सही होने की संभावना है। मैं इसको और कम करके 5 क्वेश्चन कर लेता हूं तो लगभग 25 क्वेश्चन है वो पेपर फर्स्ट में हो सकते हैं। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कम किया है तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन बढ़ा लेता हूं, लगभग 55 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 55 + 25 कितने हो जाएंगे? 5 और 5 10, 7 और 8, लगभग 80 क्वेश्चन है वो आपके सही हो सकते हैं। अगर आपने शांत चित्त से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट के प्रति है तो लगभग 80 क्वेश्चन है वो सही कर सकते हो। मेरे साथ वाले भी जिन्होंने फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा, 2-3 से मेरी बात हुई है, उनके भी फर्स्ट पेपर में 30 से 35 तक सही हुए हैं और काफी 20-30 पर्सनल मैसेज भी आए हैं मेरे पास। तो वो भी यही बता रहे हैं 150, किसी के 160 नंबर, किसी के 178 भी हैं, किसी के 186 भी हैं। 200 प्लस वाला मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है, तो मैं ये नहीं बोला कि 200 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर हम देखें 80 क्वेश्चन तो 80 का डबल करें 160, यानी कि 160 के आसपास, और 160 को मैं लिख सकता हूं 155 से लेकर 165 तक। तो जो मुझे अनुमानित कट ऑफ लग रही है वो 155 से 165 के बीच में लग रही है। ठीक है, इसमें कोई तुक्के नहीं है। मैंने बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की। तो 155 यानी कि 50% से, अब वो कितने हो गए? 300 में से 50, 150 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो पूरी संभावना है, क्योंकि 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, कि वो दौड़ में है। जिसके भी 50% बन रहे हैं वो दौड़ में है। 130 से जिसके कम है उसकी संभावना मुझे कम नजर लग रही है, और जिसके 150 से अबो है उनकी संभावना पूरी है, और जिसके भी 170-75 से ऊपर बन रहे हैं उनका श्योर है कि जो सेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो। तो सबसे ज्यादा मात्रा है वो 150 प्लस 150, 55, 60 है। यहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स वाले साथी मिले। और फाइनल आंसर की बात रही तो वो आज कल में आ जाएगी। सेट का जो भी प्रोसेस है वो काफी जल्दी होने वाला है, तो इसके बारे में अब ज़्यादा सोचे नहीं कि कितना कट ऑफ रहेगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2-3 दिन मैं मानता हूं कि आप कोई भी हो, मेरा भी जब एग्जाम हुआ था तो 2-4 दिन रहता है, क्या कट ऑफ रहेगी, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, इस प्रकार की अपने दिमाग में चलती रहती हैं, और ये नॉर्मल है। एक ह्यूमन के लिए ये चीज़ें होना भी जरूरी है। इतना भी बेफिक्र नहीं होना कि जो हो गया वो ठीक है, आंसर की भी नहीं मिलाना। तो 2-3 दिन आपको हो जाएंगे, 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी इस झंझट से बाहर निकलकर आपको आगे जिसकी भी तैयारी करनी है उसकी तैयारी शुरू करें। चाहे आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी है, या आपको नेट की करनी है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की करनी है। सुनने में आ रहा है कि DSSS की काफ़ी पोस्ट और आ रही हैं बहुत जल्दी, और राजस्थान के अंदर RPSC में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 1952 पोस्ट आ ही रही हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपने सेट के लिए जो भी पढ़ा है उसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो या मत हो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है यहाँ पर ये चीज़ें आपके आगे काम आएंगी। वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, या आप नेट का एग्जाम दो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दो, ये चीज़ें आपके आगे काम आने आने। तो ये नहीं कि सर मेरा तो पेपर सेट नहीं हुआ, या मेरे तुक्के सही नहीं लगे, या जो मैं पढ़ गया था वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इन चीजों को भूलकर अब हमें क्या करना, वापस से तैयारी शुरू करनी है। तो मेरा वैसे कट ऑफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन काफी साथी बार बार बोल रहे थे कि सर क्या कट ऑफ रह सकती है, अपने हिसाब से बताओ। तो जो भी कैलकुलेशन है मैंने आपके हिसाब से की है। तो यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं मोटा मोटी बोलूँ, जिसके भी 150 प्लस मार्क्स हैं वो सेट की दौड़ में है। इससे कम वालों के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, और जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी तब आपको एक्चुअल स्थिति क्या है वो भी पता चल जाएगी। तो ये था आपके पास कट ऑफ का पूरा डाटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।